हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। इस वीडियो में हम इस पाठ की कंप्लीट इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल से समझेंगे। बिना इंट्रोडक्शन देखे भाई आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ हम एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम आसान भाषा में इंट्रोडक्शन आपको एकदम क्लियर समझा देंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 5 नाम है इसका समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां इंग्लिश में क्या होता है भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी आप जब भी आपसे पूछेगा हम उसको दिखाएंगे एबी से। किससे दिखाएंगे भाई? एबी से। ए माने हो गया अर्थमेटिक यानी समांतर, और पी यानी प्रोग्रेशन यानी श्रेणियां। तो समांतर श्रेणी को हम दिखाएंगे एबी से। ठीक है। अब श्रेणी क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है भाई एक खास तरह का पैटर्न जिसमें समान एक ही समान रूप में लिखे गए हैं। जैसे जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4, अब इसके बाद 5 6 7 8 9 10 यानी एक 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 बढ़ते चला जाएगा। ये एक तरीके से हमारा क्या है? एक पैटर्न है कि इसके बाद एक 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 ही बढ़ना है। फिर देखिए जैसे यहाँ 100 फिर 70 फिर 40, तो यहाँ देखेंगे आप 100 के बाद 30 कम हुआ तो 70, 70 के बाद 30 कम हुआ तो 40, ऐसे 40 के बाद 30 कम होगा तो 10। यहाँ भी एक ही तरह का पैटर्न है जो 30 30 कम होते गया है। फिर इसमें देखिए तीसरे वाले में 10 15 20, फिर ऐसे 5 जुड़ेगा 25, फिर 5 जुड़ेगा 30, फिर 5 35, यानी एक ही तरीके से लिखा गया है। 5 5 का सब में अंतर है। तो यही होता है श्रेणियां। यही क्या होता है भाई? श्रेणियां। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर का मतलब होता है भाई कि जैसे देखिए समांतर को आप अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? सम प्लस अंतर, यानी कि संख्याओं के बीच में अंतर समान होना चाहिए। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है कि संख्याओं के बीच में अगर अंतर समान होगा तो वही समांतर श्रेणियां होती हैं, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे देखिए 2 4 6 8, इसमें क्या है भाई? अंतर इसमें समान है। इसमें अंतर क्या है? समान है। 2 के बाद फिर 2 का अंतर है तो 4, फिर 4 के बाद 2 का अंतर 6, फिर 2 8, फिर ऐसे 2 10, फिर 12, फिर 14, यानी समान अंतर है, घटा बढ़ा नहीं है। ये आपका क्या होगा? समांतर श्रेणी एपी होगा। ये आपका क्या होगा? एपी होगा। यहाँ हमने टिक मारा होगा। अगला है हमारा 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28। अब देखिए एक 7 का पहाड़ा बनना है। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, फिर 7 बचे 35, 7 छक 42, यानी अंतर समान है। 7 7 का अंतर सब में है, तो ये भी आपका समांतर श्रेणी यानी एबी है। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आपका एबी नहीं है। अब क्यों नहीं है? बात को समझिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 1 के बाद 3 का अंतर। अगर इसके बाद भी भाई अगर तीनों के अंदर आया तब तो ये एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर 9 आ गया। यहाँ तो आपका 3 का अंतर था, लेकिन यहाँ आपके 5 का अंतर हो गया, इसलिए ये आपका क्या होगा? समांतर श्रेणियां यानी एपी ये आपका नहीं है। यहाँ देखिए 5 के बाद 8 यानी 3 का अंतर, 8 के बाद 12, फिर 4 का अंतर हो गया, फिर 12 के बाद 10, यानी पहले तो 3 फिर 4 फिर 2 कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इनके बीच में अंतर समान नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है? समांतर श्रेणियां नहीं है। तो अब भाई हम उम्मीद होगी कि आप समांतर श्रेणियों को पहचान जाएंगे अब बिल्कुल आसानी से। अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान है तब तो वो समांतर श्रेणी एपी होगा, और अंतर समान नहीं है तो भाई एपी नहीं होगा। श्रेणी का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न होता है जो एक ही पैटर्न में लिखा हो। जैसे 1 2 3 4, जैसे 100 70 40, जैसे 10 15 20, तो ये श्रेणियां हैं। समांतर समांतर मतलब भैया कुछ समझना है कि अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान है तब समांतर श्रेणियां होगी, एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्या। अब देखिए समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है परिमित समांतर श्रेणियां, एक होता है अपरिमित समांतर श्रेणियां। अब परिमित समांतर श्रेणियां भाई हम कैसे पहचानेंगे? परिमित समांतर श्रेणियों में हमेशा याद रखना अंतिम पद दिया रहता है। अंतिम पद क्या होगा भाई? दिया रहेगा। किसमें? परिमित समांतर श्रेणियों में। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 से डॉट डॉट करके 8 दे दिया है, यानी इसके बाद क्या होगा? आपका 6 होगा, 7 होगा, खत्म कहानी। तो परिमित समांतर श्रेणियां हम कैसे पहचानेंगे? इसमें अंतिम पद दिया होता है।
तो हम समझ गए भाई समांतर श्रेणियों में हम परिमित समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे, क्योंकि लास्ट पद दिया रहेगा। अब अपरिमित समांतर श्रेणी में क्या होता है, इसमें अंतिम पद नहीं दिया होता है, इसमें लास्ट पद आपका नहीं दिया रहेगा। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके छोड़ दिया है, यानी आगे आप बढ़ते चले जाएंगे 7 8 9 10 11 12 जितना भी पढ़ेंगे इसमें अंतिम पद नहीं दिया है, ठीक है। अब अगला हमारा है पद क्या होता है। पद यही सब है भाई, यही 2 3 4 5 6 7 यही सब क्या है, पद है। यही आप लिख सकते हो 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, पद है। तो हमने क्या जाना भाई, समांतर श्रेणियां अच्छे समझ लिया। ये दो प्रकार के होते हैं, परिमित समांतर श्रेणियां और अपरिमित समांतर श्रेणियां समझ लिया। पद क्या होता है इसको भी समझ लिया। अब देखिए अगला हमारा सामांतर, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सामांतर क्या होता है, सामांतर भाई समझ ही रहेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में हमें अभ्यास में भाई सामांतर निकालने को कहेगा। तो क्या है इसका नियम कि बाद के पद में पहला पद घटाने पर सामांतर प्राप्त होता है। बाद के पद में मतलब जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ क्या है, इनके बीच में भाई अंतर समान है। अब सामांतर निकलेगा कैसे, ध्यान समझिए। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये 3 है, यानी A1 मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद हो गया, ये पांचवा पद हो गया, ये छठवां पद हो गया। अब आपको अगर सामांतर निकालना है, देखिए सामांतर को D से व्यक्त करते हैं। किससे भाई, D से। नियम क्या है, बाद के पद में पहला बाद के पद में पहला पद, बाद के पद में पहला पद, यानी A2 में A1 घटाएंगे तब सामांतर निकल जाएगा, A4 में A3 घटाएंगे तब निकल जाएगा, या A3 में A2 घटाएंगे। ये जाने रहिए भैया कि बड़े वाले पद में छोटा वाला पद घटेगा, बाद के पद में पहला पद। जैसे देखिए हम यहाँ निकाल लेते हैं, बाद का पद हमने मान लिया A2, पहला पद हमारा हो गया A1। अब यहाँ से जब आप निकालोगे तो A2 आपका 2 है, A1 आपका 1 है, ठीक है, माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 में 1 गया 1। तो सामांतर हमारा कितना आया भाई, 1 आया। सामांतर कितना आया, 1 आया। या आप ऐसे ले लीजिए, और आपका निकालने मन हो तो d बराबर क्या, A6 माइनस का A5, ठीक है। तो d बराबर A6 कितना भाई 6 है, ये कितना है 5 है, तो सामांतर निकल गया हमारा 6 में 5 गया 1। तो सामांतर निकालने का नियम क्या है, बाद के पद में पहला पद आप घटा दीजिए। अब बाद के पद में ही नहीं कि A6 में आप चले जाओ A3 घटाओ, बाद के जस्ट जो पहले होगा वही आप घटा सकते हैं। तो बाद के पद में पहला पद अगर आप घटाते हैं तो आपका सामांतर निकल जाता है, ठीक है। तो सामांतर निकालना भी हमने सीख लिया। लास्ट है हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। यहाँ समझते हैं पहले, फिर इसको देखेंगे। पहला पद A हमारा 4 है और सामांतर हमारा D 6 है, तब आप AP कैसे निकाल सकते हैं। देखिए भाई पहला पद 4 है, उसके बाद 6 6 का अंतर है, सामांतर दिया गया है। तो क्या करा हमने, 4 फिर 6 जुड़ा 10, फिर 6 जुड़ा 16, फिर 6 जुड़ा 22, यानी आप ऐसे इसको लिख सकते हो। पहले 4, फिर क्या करा हमने, पहले पद में सामांतर जोड़ा तो 4 6 10, फिर क्या करा तीसरा पद निकालने के लिए 4 + 6, फिर उसके बाद देखिए जब आप तीसरा पद निकालेंगे तो सामांतर 2 बार जोड़ेंगे, चौथा पद निकालेंगे तो सामांतर आप 3 बार जोड़ेंगे। देखिए बात एक हुई, 4 6 10 6 16, 4 6 10 6 16 6 22। ऐसे ही यहाँ है, अगर आपको पहला पद A पता है, सामांतर D पता है, तो AP कैसे निकलेगा, ये नियम है। इस नियम पर आप समांतर श्रेणियां निकालेंगे कब, जब आपको पहला पद और सामांतर पता होगा। तो पहला पद आपका A ही रहेगा, दूसरा पद निकालने के लिए सामांतर उसमें जोड़ लेंगे, तीसरा पद निकालने के लिए सामांतर 2 बार जोड़ेंगे, और चौथा पद निकालने के लिए सामांतर 3 बार जोड़ेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया A + D, फिर तीसरा पद निकालने के लिए A + D, और D क्या हो जाएगा भाई 2D, ठीक है। और तीसरा पद यहाँ हमारा क्या हो जाएगा A + D, 3 बार जोड़ा तो 3D, ऐसे 4D 5D ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर पहला पद पता रहेगा, सामांतर पता रहेगा, तो समांतर श्रेणी हमको ऐसे ही निकालना है। तो इंट्रोडक्शन आपका समाप्त होता है भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली को पढ़ाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से समझाएंगे। आप बस वीडियो को देखिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए